फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हम जितनी हमारी तैयार लेंथ है ऊपर से ½ इंच छोड़ते हुए जितनी हमने तैयार लेंथ रखनी है उतने पे हम निशान लगा लेंगे। तो हमारी तैयार लेंथ 44 है। ऊपर से ½ इंच छोड़ते हुए हम 44 पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी 40 ऊपर से ½ इंच छोड़ते हुए 44 पर हम एक निशान यहाँ लगा लेंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। बोट नेक में जो हम तीरा रखते हैं वो जितना भी हमारा नॉर्मल तीरा होता है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा नॉर्मल तीरा 7.5 है तो मैं इसमें 7.5 ही रखूंगी। बोट नेक में हमें जितना हमारा बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तीरा आता है उतना ही हमें रखना है। तो मैं 7.5 पर इस तरह से तीरे का निशान लगा लूंगी और यहाँ से भी हम आर्म होल के लिए 7.5 पे ही निशान लगाएंगे। बस्ट पॉइंट है हमारा 11.5 पे, तो बस्ट पॉइंट का निशान हम 12 पे लगाएंगे क्योंकि हम ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में ऊपर दब जाएगा। 15.5 पे कमर पॉइंट और 23 पे हमारा हिप का निशान लगेगा। अब हम सबसे पहले जो भी हमारी फिटिंग की मेजरमेंट है उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे कि हमारी जो अपर चेस्ट है इसमें वो 35 है, तो 35 में हम 3 प्लस कर लेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। 38 को डिवाइड किया 4 से तो हमारा आ रहा है 9.50, मतलब कि 9.5 पर हमारी अपर चेस्ट का निशान आ गया। 1.25 इंच हम लूजिंग ले लेंगे और जो फुल बस्ट है हमारी वो 39 है। इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 39 को ही हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आ रहा है 9.75। इसमें हम 1.25 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे और कमर है हमारी 33 बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें हम 3 इंच लूजिंग डालेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आ रहा है 9। 1.25 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ से जो हिप है हमारी वो 40 है। 40 में +3 करके हम लूजिंग ऐड कर लेंगे तो 43 आएगा। 43 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा कितना आ रहा है 10.75। 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ हमारा जैसे 13.25 आ रहा है तो यहाँ पे हम 13 पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम इस निशान से मिला लेंगे। अब हम सेब पट्टी की हेल्प से जो भी हमारी फिटिंग के निशान हमने लगाए हैं उनको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान लग चुके हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जैसे ये बोट नेक है तो हमने इसके जो तीरे का निशान है वो 7.5 पे ही लगाया, जितना भी हमारा नॉर्मल नेक है। अगर आपका नॉर्मल तीरा 7 है तो आप 7 पर निशान लगाएं। जैसे मेरा 7.5 है तो मैंने यहाँ से 7.5 पर तीरे का निशान लगा लिया है। बोट नेक में जितना तीरा होता है हमारा नॉर्मल उतना ही हम रखते हैं और यहाँ पर भी हमने आर्म होल के लिए 7.5 पर निशान लगा लिया है। अब
यहाँ से यहाँ भी हम 7.5 पर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच 1.25 इंच मैंने इसमें अंदर की तरफ कर लिया है। ये हमारी मतलब फुल बस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई स्लिम है तो 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच तक हम इसको अंदर कर सकते हैं। तो मैंने 1.25 इंच अंदर कर लिया है। बोट नेक में हम जैसे 1 है तो 1.25 तक कर सकते हैं बोट नेक में। ऊपर से हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे, 1.25 इंच डाउन कर लेंगे बोट नेक में, और यहाँ से हम यहाँ इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम जो हमने डाउन किया है, यहाँ से जो हमने ये वाला 7.5 पे निशान लगाया है, इसका हम हाफ कर लेंगे। बैक आर्म होल के लिए हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए जो हमारा निशान लगेगा वो 1 इंच पे लगेगा, और हम यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारी बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। चलिए अब हम करते हैं इसकी कटिंग। अब जो हमारे ये निशान लगे हैं, इन पे पूरे पे हम कट लगा लेंगे। साथ के साथ हम दूसरी साइड भी इन निशानों को उतार लेंगे। और यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम पल्ला आया था वो 13 था, तो 13.5 तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। हमें क्या करना है कि जो हमारा बैक पार्ट है, कुर्ती का जो बैक पार्ट है, उसको मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी यहाँ, क्योंकि बोट नेक है। बोट नेक में 1 इंच तक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। बस इतनी सी चेंजिंग होनी है बैक पार्ट में, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो कट है, जहां हमारे निशान है, इनको सबको हम बैक पार्ट पे भी साथ के साथ कट लगा लेंगे। और अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे।
ये हमारी बोट नेक कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। करेंगे तो इस तरह से दोनों पल्ले उठाकर ऊपर से हम बराबर कर लेंगे। चलिए अब हम करते हैं बोट नेक की कटिंग। तो बोट नेक की कटिंग मैं कुर्ती पे ही कर लूंगी क्योंकि मैंने इसमें रेब लगानी है। तो हमें क्या करना है, हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों इस तरह से ऊपर से मिलाते हुए एक बराबर रख लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद जो बोट नेक है उसकी मैं चौड़ाई उसकी चौड़ाई में 4 इंच रखूंगी क्योंकि मुझे ज्यादा खुला नहीं चाहिए। 4 इंच रखूंगी और यहाँ से भी मैं बोट नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 4 इंच ही रखूंगी। और इस तरह से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को मिलाते हुए हम इस तरह से बोट नेक की शेप दे देंगे। इस तरह से ये हमारी बोट नेक कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। देखिए जो हमारा बैक नेक बोट नेक है वो कितने अच्छे से कट के आया है इस तरह से। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।